同学们，你说汪洋长相，我看不清。देखा आपने कैसे इन बच्चों को कितनी इनसेंसिटिविटी के साथ खिलौने की तरह हवा में घुमाया जा रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच्चों को वियर्ड तरीके से कपड़े पहनाकर ऑन स्क्रीन उन्हें अब्यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट ये बच्चे देखने में आपको फिजिकली डिसेबल्ड भी लगेंगे, पर सोचिए अगर ऑन स्क्रीन इनके साथ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं तो ऑफ कैमरा इनके साथ क्या होता होगा। ये बात सोच के भी मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, आखिर ये सब हमें दिखा कैसे? हमने तो हमेशा चाइना की एक अलग ही तस्वीर देखी है, हैप्पी गोइंग वीडियोस, मुस्कुराते हुए लोग, खुशहाल फैमिली लाइफ, एक हाईली मैकेनाइज्ड और डिसिप्लिन सोसाइटी का इंप्रेशन, एक वार्म फैमिली सेटअप की इमेज जिसे दिखाकर कम्युनिस्ट चाइना अपनी अच्छी ब्रांडिंग करता रहा है। इतने सालों तक हमें यही दिखाया गया, फिर अचानक ये तस्वीर सामने कैसे आई? आखिर ये सब बाहर आया कैसे? एक तो ये कि चाइना एक डेवलपिंग नेशन है और दूसरा ये कि वो इकोनॉमी के मामले में इंडिया का कंपेटिटर भी है। इतने सालों से इंडियंस भी यही कहते आ रहे हैं कि चाइना इंडिया से काफी आगे है कल्चरली और इकोनॉमिकली, और हो सकता है कि कई मामलों में वो वाकई आगे भी हो। काफी सेक्टर्स में चाइना ने बड़ी प्रगति की है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इन वीडियोस ने एक अलग तस्वीर दिखाई है। इन्होंने ये दिखाया कि कम्युनिस्ट नेशन के अंदर भी ऐसी गंदगी मौजूद रही है जिसके बारे में हमें कभी दिखाया ही नहीं गया, चाहे वो अर्बन फिल्थ हो या सोशल फिल्थ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब चाइनीज फायरवॉल तो इतनी मजबूत मानी जाती है, फिर ये वीडियोस बाहर आए कैसे? वो दीवार किसने तोड़ी? आखिर इसके पीछे है कौन? वैसे यहाँ से तो हमें एक बात साफ दिखाई देती है कि कंटेंट मशीनरी के लिए चाइना किस हद तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये आपने वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन देखे थे जिनके साथ किस तरह से अब्यूसिव बिहेवियर ऑन कैमरा हो रहा था। ये दिखाता है कि व्यूज, एंगेजमेंट और कंटेंट के लिए किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये वीडियो भी देखिए। देखिए वीडियोस की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि एक व्यक्ति चाइना की किसी नदी में हो रही बोट रेस देख रहा है। वीडियो में नदी का पानी काफी साफ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन फिर वीडियो यह दिखाता है कि असल में वही रिवर कुछ और ही नजर आती है, यानी पीली और काफी गंदी। अब ये दावा कितना सही है और कितना गलत, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, बट व्हाई डू दे ट्वीट देयर रियलिटी टू दिस एक्सटेंट? नदी है, मिट्टी से मैली है, ठीक है, उसे ऐसे मैनिक्योर क्यों करना है दुनिया को दिखाने के लिए? कम्युनिस्ट हर जगह सेम ही होते हैं क्या? लेकिन ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि चाइना की ऑनलाइन कंटेंट में रियलिटी और प्रेजेंटेशन के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। यू नो, थैंक्स टू इंस्टाग्राम और थैंक्स टू उन फॉरेन नेशनल्स को भी जिनमें ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियंस हैं जो यहाँ रहते हैं या फिर जिनका इंडिया से रिश्तों, शादियों या पर्सनल कनेक्शंस के जरिए संबंध बना है। इन लोगों ने तो इंडिया की बहुत सी पॉजिटिव स्टोरीज भी दिखाई हैं। सिर्फ इंडियन मेट्रोज ही नहीं बल्कि टियर 2 टाउन्स और छोटे शहरों की जिंदगी की भी एक अच्छी तस्वीर सामने रखी है। इनके वीडियोस और एक्सपीरियंसेस से लोगों को यहाँ की लाइफ का एक अलग पहलू देखने को मिला है। और एक बात जो अक्सर नजर आती है वो ये है कि ये लोग काफी सिंपल और ग्राउंडेड जिंदगी जीते हैं। जय गंगा मैया की, जय भारत माता, जय भारत माता। मेडिकल टूरिज्म को भी इन फॉरेनर्स ने काफी हद तक बूस्ट किया है। इनके एक्सपीरियंसेस, रिव्यूज और सोशल मीडिया कंटेंट में दुनिया भर के लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि इंडिया में क्वालिटी हेल्थ केयर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल रेट्स पर उपलब्ध है। And the price is good. really good. Yes. To do Really good. visit, checkup and ultrasound. It was 3,500 rupees. Really good price. Yeah, good price. Your healthcare, maybe not in general, but in Mumbai and Delhi and these places, I think is the best in the world. Compare the Indian experience to the Canadian experience. Canadian, well, here is better. Canadian is very unpersonal. Here, they're more like personal. You know what I mean? Yes. They connect with you more. And Canada is like just forward. Correct. Do it forward. Correct. Yeah. So, I mean. And one fun fact is Ivana and I are not aware. We don't want to know the gender of the baby. But in India, it's illegal for the doctor to tell you the gender of the baby. That's right. She said it's totally illegal for me to tell you. She said I'm sorry for that. I said no problem. We don't want to know anyway, so it's okay for us. But for some reason, the doctors cannot tell you. लेकिन इसी बीच आप ये वीडियो देखिए। 海滩，这个大爷想找这个老外一起拍照，可以看得 कितने ही ट्वीट्स और पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टूल किट टाइप प्रोपेगेंडा उल्टा ही पड़ गया।
क्योंकि चाइना की जो ये स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वो हमेशा एक बड़ी ग्लैमरस पिक्चर के रूप में पेश की गई, लेकिन सच कहूं तो हमें कभी ये पता ही नहीं था कि उसमें कितने फैक्ट्स थे और कितनी इमेज बिल्डिंग। अब देखो ना, यहाँ एक मोटी महिला को चुनकर ये कहा जा रहा है कि वो किसी निचली जाति से है और फिर स्किन व्हाइटनिंग जैसे मुद्दों को भी उससे जोड़ दिया जा रहा है। टूलकिट ने स्किन व्हाइटनिंग को भी कास्ट एंगल देने की कोशिश की। मुझे ये कंपैरिजन देखकर थोड़ा वियर्ड लगा। एक तरफ मतलब एग्जाम और ट्यूटोरियल सिस्टम को ग्लैमरस सोसाइटी के नैरेटिव से तभी क्या लेफ्ट के लोग इस पूरे ट्रेंड से गायब हैं? और जिन्होंने इसे एक्नॉलेज भी किया है वो भी काफी परेशान से लग रहे हैं। इसमें मुझे एक और चीज दिख रही है, ये थोड़ा सा धुरंधर द रिवेंज जैसा लगता है। चाइना ने पहले तो इंडिया के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर चलाई और बांग्लादेश जैसे देशों के वीडियोस को इंडिया का बताकर उसे पुअर और अगली दिखाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे लोगों में ये भावना बनी कि हम इसे और टॉलरेट नहीं करेंगे। धुरंधर पर बेस्ड मीम्स एंड सॉर्ट ऑफ रिवेंज इंडियंस हैव टेकन फॉर देयर ओन डिह्यूमनाइजिंग। क्या ये किसी तरह का काउंटर नैरेटिव है या फिर किसी प्रकार का सायोप? कुछ बातें तो हम सालों से देखते आ रहे हैं, पर अगर उन्हें पॉइंट आउट करते तो तुरंत हमें बॉर्डरलाइन रेसिस्ट का टैग दे दिया जाता। अब ये वीडियो भी देखो। इस पर एक इंडियन ट्वीट आता है कि कास्ट की वजह से इसे टॉयलेट यूज नहीं करने दिया गया। मेरी क्यूरियोसिटी तो कुछ और है, ये सब पिछले कई सालों में भी किया जा सकता था। मतलब मौकों की तो कोई कमी थी नहीं। मतलब कोविड था, गलवान था, पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट था, चाइनीज मेन और पाकिस्तानी ब्राइड्स वाली स्टोरीज थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी कंटेंट बना। मौके तो देखा जाए बहुत थे, हिट बैक करने के रीजंस की भी कमी नहीं थी। फिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस करती है। एक ट्वीट में एक आदमी को दिखाया गया है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा जा रहा है कि चाइनीज उसे जस्टिन बीबर बुलाते हैं। यहाँ एक कॉशन या एहतियात बरतने की जरूरत भी है। अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स चल सकते हैं तो कल को चाइना भी टूलकिट गैंग्स के साथ मिलकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट करते हुए क्यूरेटेड कंटेंट पुश कर सकता है और टारगेट करके ये भी कह सकते हैं दैट्स सी इंडियंस आर रेसिस्ट। इसलिए ट्विटर यूजर्स को ये समझना होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन किस नैरेटिव को उठाकर इंडिया के ही खिलाफ टूलकिट का इस्तेमाल कर ले, ये कहना देखो मुश्किल है। और टूलकिट गैंग वाले भी ऐसी चीजों का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी एहतियात और जिम्मेदारी की जरूरत है।